सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इन दिनों बिहार को लेकर जबरदस्त सुर्खियां हर दिन देखने को मिल रही है। कभी तो ये कहा जाता है कि क्या नीतीश बाबू का एनडीए से मोह भंग हो गया है, तो कभी लालू खेमे में चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि नीतीश बाबू फिर पलटी मारने वाले हैं। चर्चा इस बात की भी देखने को मिल रही है कि नीतीश बाबू अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया जा रहा है। तो फिर ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर भी तेज है कि आखिर नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड में विकल्प कौन होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका दृष्टांत न्यूज में और लेकर आया हूं आपके लिए एक बार फिर मुद्दे की बात राजन के साथ। मुद्दा आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या है नीतीश कुमार में जिनके इर्द गिर्द पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति मंडराती नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्या है नीतीश कुमार के पास जिसकी वजह से वो लगातार सियासत के पहलवान बने हुए हैं। संख्या कोई मायने नहीं रखता, लेकिन नीतीश बाबू के लिए मुख्यमंत्री पद रिजर्व रहता है। दोस्तों, पिछले चुनावों के परिणामों पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसी साल के अंत तक होने वाले बिहार जैसे अहम राज्य के विधानसभा चुनाव के पहले कैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक गतिविधि पर सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से लेकर मीडिया तक की नजर टिकी हुई है। अटकलों और कयासों को लेकर लंबे लंबे सियासी बहस चल रहे हैं। बिहार के चाय घुमटी से लेकर हर अड्डे पर लोग आपस में चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि आखिर नीतीश बाबू आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले क्या कदम उठाने वाले हैं। दरअसल बयान कुछ इस तरह बिहार में जेडीयू की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहा है, जिसमें ये तो कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश बाबू के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो यहाँ तक कहते नजर आए कि नीतीश जी ही चुनाव जीतने पर बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो ये कहते पाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। अब ये 2 बातों के बीच तीसरी बात बिहार के लालू यादव परिवार की तरफ से आता है कि अगर नीतीश जी एक बार फिर घर वापसी यानी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। अक्सर तेजस्वी भी इशारों में नीतीश कुमार के पाला बदलने की ओर इशारा करते नजर आते हैं। हालांकि इन अटकलों और इन बयानों में निश्चित तौर पर एक सियासी चर्चा करने का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार की चुप्पी इस ओर साफ तौर पर संकेत देता है कि सियासी दंगल के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुछ न कुछ चिंतन मनन करने में निश्चित तौर पर जुटे हैं। यह चिंतन इस बात को लेकर भी हो सकता है कि कहीं महाराष्ट्र के सियासत में शिंदे की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, कहीं ऐसी स्थिति बिहार में तो नहीं देखने को मिलेगी। यानी नीतीश बाबू को खुद के लिए वही नजारा नजर आ रहा है जो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। यह भी कि अब उम्र का हवाला देकर खुद को राजनीति से नीतीश अलग कर अपने बेटे निशांत को पार्टी की कमान सौंप देंगे। दोस्तों, अब पहले मुद्दे की ओर ध्यान दे तो आप सब जानते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे शिवसेना में टूट कराने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और उनकी पार्टी को कम सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें हासिल हो गई, तो उनको डिप्टी सीएम पद से न केवल संतोष करना पड़ा, बल्कि अब तो मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ खटपट की खबरें भी आने लगी हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के पास जब एकनाथ शिंदे अपनी परेशानी लेकर पहुंचे तो उन्हें सुझाव दिया गया कि पहले वो अपनी पार्टी यानी शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें और मुख्यमंत्री का पद ले लें। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इन दिनों बेहद असहज स्थिति में हैं और संभवतः नीतीश कुमार भी इसके इर्द गिर्द ही मनन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश बाबू को भी यही लगता है कि कहीं महाराष्ट्र वाला फार्मूला बिहार में भी लागू ना हो जाए, क्योंकि ये तो तय है कि नीतीश बाबू के कार्यप्रणाली से ऐसे आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि इस बार जेडीयू से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करने वाली है। अब दूसरे मुद्दे पर आए तो अक्सर नीतीश बाबू के स्वास्थ्य कारणों की चर्चा जनता दल यूनाइटेड के भीतर खाने में होने लगी है। बिहार के सियासत में भी इस तरह के बयान अक्सर आते रहे हैं। इन सबके बीच नीतीश के 49 साल के बेटे निशांत कुमार की सियासत में सक्रियता और नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में धीरे धीरे आवाज उठने लगी है। निशांत कुमार भी अब मीडिया से प्रखर रूप से मुखातिब होते हैं।
जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आगे भी बने रहने की दावेदारी की वकालत कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच नीतीश कुमार के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि वो हमेशा से परिवारवाद के घोर विरोधी रहे हैं, और अगर निशांत उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आते हैं तो फिर बिहार की सियासत में लालू गुट निश्चित तौर पर इस कदम को बड़ा मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि पार्टी के नेता निशांत की तुलना परिवारवाद से इतर सियासत में अपने जमीन बनाकर एक अच्छा खासा प्रभाव हासिल करने वाले राष्ट्रीय लोक दल के नेता मरहूम अजीत सिंह और नवीन पटनायक जो उड़ीसा से आते हैं उनसे करते हैं, क्योंकि सियासत में तर्क बहुत मायने रखता है और इस तर्क के जरिए ही खुद को स्थापित करने की एक साफ तौर पर परंपरा सियासत में देखने को मिलती है। दरअसल नवीन पटनायक राजनीति में तब आए जब उनके पिता राजनीति से संन्यास ले चुके थे, और अजीत सिंह भी राजनीति में सक्रिय तब हुए जब चौधरी चरण सिंह सियासत से दूरी बना ली और इन दोनों ने नए सिरे से अपनी जमीन तलाशी। हालांकि इनके परिवार की स्वस्थ राजनीतिक विरासत इनके लिए सहयोगी रहा, लेकिन इन दोनों पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। तो तर्क निशांत कुमार को लेकर यह भी दिया जा रहा है यूनाइटेड जनता दल की ओर से, उनके कई नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं। अब अगर नीतीश कुमार भी राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और फिर निशांत की सक्रियता जेडीयू में बढ़ जाती है तो शायद इसे नवीन पटनायक और अजीत सिंह के फार्मूले में परिवारवाद से अलग रखा जा सकेगा। ये भी दलील जानकारों का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल नीतीश बाबू क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, इसमें सबकी दिलचस्पी है। अब ये तो तय है कि बिहार मंत्रिमंडल में 36 की संख्या में से 21 भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड के महज 15 मंत्री शामिल हैं। यानी बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर कायम हो चुका है। घटनाक्रम तेजी से बदलने वाला है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार के सियासत की दिशा और दशा एक नया करवट लेगी। लेकिन इन सबके बीच बिहार में अभी से भारतीय जनता पार्टी और संघ अपनी ताकत झोंकने वाला है। प्रधानमंत्री बिहार हो आए हैं, अमित शाह का दौरा होने वाला है, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में आज आखिरी बजट भी प्रस्तुत कर दिया है नीतीश सरकार ने। लोक लुभावन बजट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। यहाँ भी महिलाओं को अच्छा खासा तवज्जो इस बजट में दिया गया है। चलिए आगे क्या होगा ये मैं आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपना लाइक और शेयर देना ना भूलें, और मैं बार बार कहता हूं कि दृष्टांत मीडिया से आप सीधे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।